इस सत्र का अंतिम संबोधन होगा, इसके बाद शायद हमारी मुलाकात आपसे नहीं होगी। जो है बीच बीच में आना जाना होगा तो वो एक अलग बात होगी। तो थोड़ा सा शुरुआत करते हैं जब हम यहाँ आए थे, क्योंकि देखिए यहाँ हमारे पास हमारे लिए दो ग्रुप के टीचर हैं। बच्चों की बात हम बाद में कर लेंगे। एक वो ग्रुप है जो मुझसे सीनियर है, जो मुझसे बड़ा है उम्र में, जैसे डॉक्टर नवनीत सर, लौकुश सर, ठीक है, सीमा मैम, इन लोग सीनियर टीचर्स में हैं। हम इनको अपने बड़े गुरु, सीनियर शिक्षक हैं, उनसे हमने सीखा। डांट सबको पड़ती है। मेरी बड़ी तारीफ यहाँ पर हुई। मुझे मालूम है कि जिस दिन लड़की की विदाई होती है ना, उस दिन उसकी भौजाई बताती है कि ननद बहुत अच्छी थी। ये समझिएगा। तो सबसे खुश उसकी भाभी होती है कि घर से गई। वो बताएगी खाना बहुत पकाती थी, कपड़ा बहुत धोती थी, काम बहुत करती थी। तो आज मेरे यहाँ अत्यधिक तारीफ हुई है। शायद हम उस लायक रहे भी नहीं होंगे, लेकिन आपका धन्यवाद है कि आप लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की। लेकिन उस तारीफ में एक चीज़ आया, अनुशासन जोड़ा गया कि सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। देखिए, अनुशासन वह चीज़ है ना जो शिक्षक नहीं सिखाता है। जब आप पैदा होते हैं ना, तो जब आपको भूख लगती है और अगर आप पैदा हुए हैं और आपको बोलने नहीं आता है, अगर आप रोएंगे नहीं ना, तो आपको दूध नहीं मिलेगा, आपका पेट नहीं भरेगा। तो अनुशासन जब वहाँ टूटता है और जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो माँ बाप भी उसके अनुशासन टूटने को उसका प्रिय रहता है, फिर भी उसको मारते हैं, फिर भी उसको डांटते हैं कि सही चीज़ सीखो, सही चीज़ सीखो। और वो सही चीज़ सिखाते सिखाते उसको इस लायक बना देते हैं कि जब वो बड़ा होता है तो कहता है कि अगर मुझे सही संस्कार नहीं दिए गए होते, सही अनुशासन नहीं दिया गया होता, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मेरी बहुत सारी बातें यहाँ पर रही, जैसे मैंने किसी को कभी जूता के लिए टोक दिया। अभी कुछ दिन पहले हुआ कि मैंने किसी को टोक दिया लाल जूता पहन कर आए। कभी किसी को कुछ कह दिया। वो इसलिए कह दिया कि आप आज अनुशासन में नहीं रहेंगे, यकीन मानिए भविष्य में कभी नहीं रहेंगे। नितेश मिश्रा यहाँ खड़े हैं, सकलडिया पीजी कॉलेज में संभवतः महामंत्री के पद पर रह चुके हैं, यानी नेता के गुण इनके में हैं। लेकिन इनको ये 2 साल में हम सब शिक्षकों ने इनको शिक्षक का गुण दे दिया, नेता का गुण हटा दिया। यूट्यूब पर ये छाए हुए हैं, हम लोगों से ज़्यादा छाए हुए हैं। आए थे गमछा पहन के ABVP का पोस्टर लगाने के लिए, लेकिन आज क्या है, आज ये सबके प्रिय हैं। इनको यूट्यूब पर धन्यवाद मिलता है कि सर आपके पढ़ाने की वजह से मुझे 80% नंबर मिल गया। इनके सब्सक्राइबरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, शायद नेतागिरी करते तो इतना नहीं मिलता। लोग विश्वास करते हैं नेता पे नहीं, शिक्षक पर विश्वास करते हैं, शिक्षक पर विश्वास करते हैं। यहाँ टॉपिक आज शैक्षिक दायित्व की है। कुछ लोगों ने कहा कि सर हम अभी दायित्व नहीं बता सकते हैं। दायित्व तो तुम शिक्षक को देख देख के सीख सकते हो। देखो कि शिक्षक क्या क्या दायित्व निभाता है, देखो कि कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है। आप यहाँ पर लिखा हुआ प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक। शिक्षक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो शिक्षक जो BA में पढ़ा रहे हैं, वो प्रशिक्षक नहीं है, और हम शिक्षकों को पढ़ाते हैं, इसमें डिफरेंस है। हम आपको छात्र नहीं समझते हैं, ये हम आपके पहले दिन ही बता देते हैं क्लास में कि आप हमारे छात्राध्यापक हो जाते हैं। धीरे धीरे हम छात्र शब्द हटाते चले जाते हैं, अध्यापक को बढ़ाते रहते हैं। तो अनुशासन में रहना बुरी बात नहीं है, अनुशासन में रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। HOD सर हैं हमारे, अगर शिक्षकों पर अनुशासन न रखें और शिक्षक न पढ़ाएं तो आपकी पढ़ाई का क्या होगा। अगर HOD सर हम लोगों को ना कहेंगे 10:45 पर जाना चाहिए, क्लास चलना चाहिए, मान लीजिए किसी दिन जोर से ही बोल दिया क्लास चलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्या कह देंगे कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कल से नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते। हर विभाग, चाहे वो परिवार हो चाहे विभाग हो, और वो सब जगह अनुशासन होता है। लेकिन याद रखिएगा, हर जगह 2 तरीके के लोग भी होते हैं। जैसे सलीम सर को आपने बहुत हार्ड कहा, हमारे अमरजीत सर बहुत सॉफ्ट हैं। तो जानते हैं बैलेंस हर जगह बनाया जाता है कि अगर एक शिक्षक डांटेगा तो दूसरा मलहम भी लगाएगा। ऐसा सब डांटेंगे तो थोड़ी काम चलेगा। उनके नेचर में, गुण में ये है कि डांटना नहीं है, तो उनको काम दे दिया गया कि अगर हम अवनीश सर, लौकुश सर डांट दिए तो आप बच्चों के आंसू पोंछ दीजिए। इसलिए लवली सर गुस्सा नहीं रहता।